बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ वसीम अब्बास और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो फर्स्ट ईयर में भी है और सेकेंड ईयर में भी है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन है क्या? द प्रोसेस इन विच मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जी टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल विद सेम शेप एंड एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अब जरा इसकी तरफ आते हैं कि इसमें होता क्या है। आप इसकी एग्जांपल ले लें कार्बन की। कार्बन हमारे पास होता है 6, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करूं तो ये आता है 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। ये हमारे पास सब शेल्स होते हैं s और p, और इसके आगे जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं px, ये डिफरेंट ओरिएंटेशंस होगी, वो जो है 2px 2py और 2pz। तो इसमें क्या आ गया जी, एक यहां होता है, एक यहां होता है। अब यहां अगर आप गौर करें, इसमें जो मैंने लिखा इस पे गौर करें, और ये हमारे पास जो है ये यहां कोई नहीं है इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास यहां पर पोजीशन देखें तो यहां पर जो कार्बन की वैलेंसी हमें नजर आ रही है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं जी, वो 2 है। मतलब ये हमें यहां पर नजर आ रहा है कि ये एक डाईवैलेंट है। ये अभी तक ये डाईवैलेंट है, मतलब इसकी वैलेंसी जो है वो कितनी है जी, हमारे पास अभी 2 है, अनपेयर्ड इसमें 2 है, ये डाईवैलेंट है। लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है कि कार्बन जो है ये टेट्रावैलेंट होता है, इसकी वैलेंसी 4 होती है। ये तो फिर ऐसा होता क्यों है, ये टेट्रावैलेंट कैसे? इसकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम ये टर्म यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, कि ये डाईवैलेंट है तो ये टेट्रावैलेंट कैसे हो जाता है इस पोजीशन पे। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसकी वजह से एक प्रोसेस दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें होता क्या है, हम कहते हैं ये कार्बन है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट होती है, ये वाली, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, इसकी ग्राउंड स्टेट थी। अब हम क्या करते हैं, हम यहां से ना एक इलेक्ट्रॉन मूव कराते हैं, यहां s इलेक्ट्रॉन को ले जाते हैं, यहां पर ले जाते हैं z के अंदर। तो अब हमारी पोजीशन क्या हो जाती है, हमारी ये पोजीशन हो जाती है कि अब ये बन जाता है 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। तो ये अब यहां देखें तो हमारे पास कितने हो गए जी, यहां पर टोटल हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसका मतलब है अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जी, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब जो बॉन्ड है वो कार्बन कितने बनाती है, हमारे पास 4 बॉन्ड बनाएगी। तो ये हमारे पास कार्बन की कौन सी स्टेट कहलाएगी, ये एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी। ये ग्राउंड स्टेट थी और ये कौन सी होगी जी, हमारे पास एक्साइटेड स्टेट। तो अब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन को शुरू करते हैं कि ये क्या होता है। इसमें देखें, इसमें वो कहता है कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। असल में हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, मिक्सिंग होता है। ये क्या करता है जी, एटॉमिक ऑर्बिटल, मसलन मैं यहां एटॉमिक ऑर्बिटल ले लेता हूं जी, s लेते हैं, s की जो शेप है याद रखें वो स्फेरिकल होती है, ऐसे गोल होती है, ठीक है। और जबकि दूसरा हमारे पास p ऑर्बिटल मौजूद है, p की जो शेप है वो डम्बेल शेप होती है, इस तरह, ये एक डम्बेल शेप है। अब ये क्या करते हैं, ये हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। मतलब इन्होंने अब तक आपस में ओवरलैप नहीं किया, इन्हें हम कहते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये मिलेंगे, ये आपस में ओवरलैप करेंगे और हमारे पास एक बनेगा हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। ये इस तरह से हम इसको ज़ाहिर करते हैं, इसमें एक बड़ा लूप होता है और एक क्या होता है जी, हमारे पास ये छोटा लूप होता है। तो ये हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाता है, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं और क्या बना देते हैं, एक हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं। हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की पहचान है कि इसमें एक बड़ा लूप होगा और एक क्या होगा, हमारे पास छोटा लूप होगा। अच्छा, एक और बात यहां आ गई, हैविंग डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जी। अच्छा, ये याद रखें, ये जो हम मिलाते हैं यहां पर, ये जो हमारे पास s है दैट इज 2s और ये हमारे पास क्या था 2p। याद रखें इनकी जो शेप है ये डिफरेंट शेप होती है, शक्ल इसकी स्फेरिकल है, इसकी डम्बेल शेप है। इस तरह इसकी एनर्जी जो है वो कम होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी इनकी डिफरेंट शेप होगी और डिफरेंट ही क्या होगी, एनर्जी। लेकिन जब ये मिलेंगे, जब ये मिक्स होंगे तो फिर ये बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये वाला। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, याद रखें इनकी क्या होगी जी, सेम शेप होगी और सेम इनकी क्या होगी जी,
एनर्जी होगी। ठीक है जी, इनकी शेप भी सेम होगी और एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये हमारे पास प्रोसेस कौन सा कहलाएगा, हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर हम कहते हैं कि अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जी कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग सेम शेप एंड एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और एक बात और याद रखें जितने अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं उतने ही हमारे पास क्या बनते हैं, हाइब्रिडाइज बनते हैं। तो यहां पर ये दो हैं, तो याद रखें ये हाइब्रिडाइज भी कितने होंगे, ये दो ही होंगे। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि ये 2 अनहाइब्रिडाइज है, तो क्या बनेंगे, 2 ही हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो ये प्रोसेस कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो याद रखें हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप्स हम पढ़ते हैं मोस्टली एफएससी में, वो है जी sp3, sp2 और sp। जो फर्स्ट टाइप है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जाने जाते हैं। sp3 में हमारे पास क्या होता है, याद रखें sp3 में आपके पास एक s हिस्सा लेता है और 3 इसमें p पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज px, py और pz। याद रखें ये हमारे पास जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये कुल मिला के बन जाती है sp3। अब इसको स्टार्ट करते हैं। s की शक्ल याद रखिए क्या होती है जी, स्फेरिकल होती है, ये स्फेरिकल होगी। p की बात करते हैं, ये 3 एक्सिस होते हैं, एक x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ये पोजीशन होती है इनकी। ये हमारे पास 3 एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो आप जिसको मर्जी x एक्सिस कह लें, जिसको मर्जी y एक्सिस कह लें और जिसको मर्जी जो है वो z एक्सिस कह लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, ये मैंने कह दिया, ये आपके पास हम इसको x एक्सिस कह देते हैं, इसकी डंबल शेप अभी हमने कहा था, ये 2s है, ये हमारे पास 2px हो गया, कार्बन के केस की बात करें। इसी तरह इसको ड्रा करते हैं जी, हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया जी, ये 2py हो गया, आप इसे 2pz भी कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह से अगर हम प्लस ये हो गया तो ये आ गया 2pz। तो sp3 में होता क्या है, ये हमारे पास कुल हो गया, ये sp3 में क्या होता है जी, 4 अनहाइब्रिडाइज्ड, ये है जी अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऐसे ऑर्बिटल्स जिन्होंने अभी तक ओवरलैपिंग नहीं की। ये 4 अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल इन द केस ऑफ sp3, 4 अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये आपस में कंबाइन होते हैं और ये बनाते हैं 4 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। ये देखें ये अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, इनकी डिफरेंट शेप है और डिफरेंट इनकी क्या होती है, एनर्जीज होती हैं। अब जब ये कंबाइन होते हैं तो ये हमारे पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जो यूं होगा हमारे पास कि एक बड़ा लूप होगा और एक क्या होगा जी, छोटा लूप होगा। तो अब इसकी सेम शेप होंगी और सेम ही क्या होगी, एनर्जी। ये 4 अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, तो याद रखें क्या होगा जी, इनकी शेप भी सेम होगी और एनर्जी भी सेम होगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं इनको एक ही ओरिएंटेशन पे ड्रैग कर देता हूं, ऐसे इसको यहां कर देते हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं, एक और ले लेते हैं, उससे भी यहां कर देते हैं जाहिर, इसी तरह एक और शो कर देते हैं, उससे भी यही काम कर देते हैं, ये पोजीशन आ जाती है। और इसी तरह से इसे भी इसी डायरेक्शन में शो कर। तो अब ये कहलाते हैं, वो थे 4 अनहाइब्रिडाइज्ड, ये मिलके क्या बना देते हैं जी, हमारे पास 4 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये हमारे पास हो गया 4 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये अनहाइब्रिडाइज्ड थे, कंबाइन हुए और क्या बना गए, 4 हाइब्रिडाइज्ड। तो इनकी डिफरेंट शेप्स और एनर्जी थी, इनकी क्या होगी, सेम शेप और सेम क्या हो गई, एनर्जी। तो ये हमारे पास कहलाएगी sp3। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि 4 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में कंबाइन होंगे, ये आपस में मिलेंगे और एक ज्योमेट्री बनाएंगे जो इस तरह से होगी। ये हमारे पास एक लूप, ये हमारे पास दूसरा, ये तीसरा और ये आ जाएगा चौथा। फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी अब ये जो छोटे लूप होते हैं इन्हें ना लिखें, सादगी की खातिर आपको ये डायग्राम इजी रहेगी। तो अब हमारे पास ये टोटल कितने हो गए जी, ये 4 लूप थे, तो इन्होंने मिला के ये एक ज्योमेट्री बना दी। इसको अगर गौर से देखें तो ये ज्योमेट्री कौन सी ज्योमेट्री है जी, हमारे पास ये हमारे पास ज्योमेट्री बनेगी टेट्राहेड्रल।
ये बनेगी, दैट इज अ टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री बन जाएगी और इसमें याद रखें जो एंगल होगा वो 109 पॉइंट का होगा 5 होगा। तो ये हमारे पास 4 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलके एक ज्योमेट्री बना देंगे और इस ज्योमेट्री को क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहेंगे। तो ये हमारे पास होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं जो कि हमारे पास है मीथेन। अब अगर आप मीथेन की बात करें तो जो मीथेन का फार्मूला होता है वो है CH4। ये कार्बन और इसके साथ 4 लगे होते हैं हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास मीथेन है। अब इसको करते हैं जी, वही बात आप यहां पर गौर करें तो कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4 थे, यानी एक s और 3 क्या थे हमारे पास, p थे। तो मैं ये करता हूं, ये कार्बन, ये एक लूप इसके पास, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये टोटल इसके पास कितने लूप हो गए जी, 4 हो गए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। अब देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कितने, 1 2 3 और 4। एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है हमारे पास। ये इसके पास 4 अनपेयर्ड है। अब हमारे पास हमने इसके साथ लगाने हैं हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन हमने लगाने हैं। अब हाइड्रोजन को देखें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। अब s की शक्ल कौन सी होती है जी, स्फेरिकल होती है। तो हम क्या करते हैं जी, हम एक हाइड्रोजन यहां लगा देते हैं, यानी कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 और ये 4। तो अब एक बॉन्ड ये हाइड्रोजन इसके साथ बना लेगा। इसी तरह यहां एक हाइड्रोजन, एक यहां पर और एक यहां पर। तो ये इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी, यानी ये पोजीशन आ जाएगी हमारे पास। अब ये, तो ये हमारे पास क्या होगी, एक टेट्राहेड्रल क्या बन जाएगी, ज्योमेट्री। और इसके अंदर जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 109.5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं और वो ले लेते हैं जी इथेन की। अब इथेन की तरफ बढ़ते हैं। अगर इथेन के फार्मूले की बात करें तो वो ये है CH3, ये इथेन है। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं हम, यहां से कि ये मेरे पास एक कार्बन है। अब यहां देखें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो हमने कहा था कितने लूप बनेंगे, 1 2 3 और 4। तो इसके 4 लूप बना दें, 1 2 3 और ये 4। एक यहां पर, एक यहां, एक यहां और एक यहां। इसी तरह से आप ये एक और कार्बन ले लें। अब इसके भी 4 लूप होंगे, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने इसके साथ हाइड्रोजन लगाने हैं। कितने लगाने हैं जी, 3 लगाने हैं। अब हाइड्रोजन का हमने कहा था इलेक्ट्रॉन कहां होता है, s में होता है। तो आप क्या करें, एक हाइड्रोजन यहां लगा दें, एक यहां लगा दें, एक यहां लगा दें। इसी तरह से इसकी तरफ चले जाएं तो एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा। अब हमारे पास ये पोर्शन कंप्लीट हो गया, ये बात। अब हमारे पास मेन रह गई कौन सी चीज, ये जो है इसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ये कैसे बनता है, याद रखें, जो सिग्मा बॉन्ड बनता है ये बनता है ऐसे हेड टू हेड ओवरलैप से, यूं ये करते हैं ऐसे हेड टू हेड ओवरलैप। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस उस लाइन पर मैक्सिमम होते हैं जो इन दोनों को आपस में मिलाएगी। तो क्या होगा, ये अब आपस में हेड टू हेड क्या कर लेंगे जी, ओवरलैप कर लेंगे। तो इस तरह से आपके पास ये बॉन्ड बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। और याद रखें, अगर आपने किसी के अंदर भी, किसी भी आपने कंपाउंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है मॉलिक्यूल के अंदर, तो क्या होगा, आप जस्ट ये देख लें कि कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रही है। कार्बन जितने सिग्मा बॉन्ड बना रही होगी, याद रखें वो उसके अंदर कौन सी होगी, वही हाइब्रिडाइजेशन होगी। मसलन मैं यहां मीथेन की बात कर लूं तो यहां देखिए ये कितने बॉन्ड बना रही थी, 1 2 3 और 4। ये चारों सिग्मा बॉन्ड है। अब 4 हैं तो इसका मतलब है एक s और 3 इसमें कौन से हो गए जी, हमारे पास 3 इसमें आ जाएंगे p, यानी एक s और 3 p। तो ये कुल कितने हो जाएंगे, 4।
इस तरह से इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3। sp3 जो है वो डिस्कस कर ली, तो आगे sp2 और sp इंतहाई हमारे पास आसान हो जाएंगे। अब sp2 की बात करते हैं कि इसमें क्या होगा, इस हाइब्रिडाइजेशन में एक s और दो जो है हमारे पास p जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें जो ये z है pz ये हमारे पास क्या रहता है, ये इसके परपेंडिकुलर रहता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें तीन ही पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, एक s और दो क्या कर रहे होते हैं जी p, और हमारे पास अब जो लूप बनते हैं वो और की जगह हम क्या कर लेते हैं, यहां करते हैं जी ये 3 हो गए, ये 3 अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ये पार्टिसिपेट करके क्या बना रहे होते हैं जी 3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि ये आ जाएगा, आप यूं कर लें कि ये जो बनेगा ये sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, ये जो बना ये भी sp2 होगा, लेकिन ये बेसिकली क्या रहेगा, ये 2pz ही रहेगा, याद रखें, क्योंकि ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता इस ओवरलैपिंग के अंदर। तो इसमें कुल 3 होते हैं हमारे पास, 3 अनहाइब्रिडाइज होते हैं, ये मिलके 3 हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जबकि एक इसका क्या रहता है जी वो परपेंडिकुलर रहता है, वो भी हम आपको करवाते हैं। अब क्या होगा, अब कहते हैं हमारे पास टोटल कितने लूप बन गए जी 3। ये क्या करते हैं, ये अब आपस में मिलते हैं, यानी कि ये एक लूप, ये दूसरा और ये तीसरा, अब ये आपस में मिलते हैं और ये क्या बना देते हैं जी, एक ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बना देते हैं। ये हमारे पास जो ज्योमेट्री बनती है ये क्या है, बेसिकली ये ट्राइगोनल प्लेनर है, और इसके अंदर जो एंगल होता है वो कितना होता है जी, वो 120 होता है, यानी इसकी ये पोजीशन हमारे पास बन जाती है, इस तरह से हमारे पास एक ट्राई एंगल बनती है यूं, जिसके अंदर एंगल जो है हमारे पास कितना बनता है जी, ये हमारे पास बन जाता है जी 120 का, ये सारे एक सेम एंगल पर होते हैं। जबकि जो हमारे पास क्या होता है जी थर्ड z जो है वो इसके ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं। आप ये एग्जांपल की तरफ चलते हैं तो यहां हमारे पास आ जाता है, इसकी एग्जांपल में इथीन, इथीन का फार्मूला C डबल बॉन्ड H2 और H2। अब इसको बनाते हैं। अब sp2 में क्या होता है, हमारे पास कितने होते हैं जी टोटल, जो हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है वो 3 होते हैं। अब ये एक कार्बन है, अब इसके पास 1 2 और 3, इसी तरह आप दूसरी कार्बन ले लें, 1 2 और ये 3। तो अब क्या होता है जी, अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी है, इधर भी है, यहां भी है और यहां भी है। अब हम क्या करते हैं, हमने पहले हाइड्रोजन लगा लो, हाइड्रोजन के अभी कहा था शक्ल कौन सी स्फेरिकल है, तो एक यहां ओवरलैपिंग करवा दो, एक यहां, इसी तरह से एक यहां हो जाएगी और एक यहां हो जाएगी। तो ये हमारे पास ये बॉन्ड बन गए। अब रहेगा हमारा एक सिग्मा और एक पाई। अब सिग्मा बॉन्ड अभी हम sp3 में डिस्कस कर आए हैं कि ये कैसे बनता है, ये हेड टू हेड ओवरलैप बनता है, ये ऐसे जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो यहां हमारे पास कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ये बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। अब मेन हमारा एक बॉन्ड रहेगा और वो होता है पाई बॉन्ड। देखिए पाई बॉन्ड हमेशा बनता है साइड वे ओवरलैप से। अब यहां देखें जो मैंने 2pz छोड़ा हुआ था, इसकी शक्ल कौन सी होगी, ये डंबल शेप होगी ऐसे। तो याद रखें ये क्या करते हैं, ये आप एक डंबल दूसरी बना ले, तो जब भी पाई बॉन्ड बनता है यहां क्या होता है, यहां ओवरलैपिंग होती है, अबव भी ओवरलैपिंग होती है और क्या होती है हमारे पास बिलो भी ओवरलैपिंग होती है। याद रखें ये जो पाई बॉन्ड बनता है, तो अब जो pz था ये इसके परपेंडिकुलर था। परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये इस शेप में होगा यूं, ये हमारे पास z है, इसको मैं यूं बना देता हूं ताकि याद रहे, ये पीछे की तरफ भी होता है और ये आगे की तरफ भी होता है, ये ऐसे। तो अब हम क्या करते हैं जी, अब हमने पाई बॉन्ड बनाना है, तो याद रखें हम इसकी क्या करते हैं जी, ओवरलैपिंग शो करते हैं, अबव भी ओवरलैपिंग शो कर देते हैं और यहां पर हम क्या करते हैं जी, बिलो भी क्या कर देते हैं, ओवरलैपिंग। तो इस तरह से ये जो pz है ये बेसिकली कहां यूज होता है, ये इसके पाई बॉन्ड बनाने में यूज होता है। तो इस तरह से ये कहलाती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट हमारे पास है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक s पार्टिसिपेट करता है और एक हमारे पास क्या करता है जी, p पार्टिसिपेट करता है। यानी अब पहले हमने sp3 में 4 अनहाइब्रिडाइज कहा था, sp2 में 3 कहा था, तो यहां कितने होंगे, यहां
टू अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब ये हम ले लेते हैं, ये आपस में कंबाइन होकर क्या बना देते हैं जी, टू हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब इसमें जो 2py और 2pz है ये परपेंडिकुलर रहता है, ये मिक्स एक आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी इसमें आपका s और px या py pz इनमें से कोई ये पार्टिसिपेट हमारे पास जो है वो कर रहा होता है। तो अब ये क्या करते हैं, अब हमारे पास ये दो आ गए, अब ये हमारे पास क्या करते हैं, टू हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये अब क्या करते हैं जी, हमारे पास ओवरलैपिंग करते हैं, यानी पहले था टू अनहाइब्रिडाइज्ड, ये कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, टू हाइब्रिडाइज्ड, ये टू हाइब्रिडाइज्ड मिलके क्या बनाते हैं जी, एक लीनियर ज्योमेट्री बनाते हैं। ये एक लूप है हमारे पास और ये क्या है जी, दूसरा लूप है, तो ये कौन सी ज्योमेट्री बन जाती है, ये लीनियर ज्योमेट्री बनाते हैं और इसमें एंगल जो है वो कितना होता है जी, वो 180 का होता है, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p जो है वो पार्टिसिपेट करता है, बाकी दोनों इसके क्या रह जाते हैं, वो इसके परपेंडिकुलर रह जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल की तरफ चलते हैं, तो यहां हमारे पास जो एग्जांपल है वो है इथाइन की एग्जांपल। अब इथाइन में हमारे पास क्या होता है जी, इथाइन का फार्मूला C ट्रिपल बॉन्ड H, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैंने कहा था sp में क्या होता है जी, एक कार्बन है तो इसके पास कितने लूप होंगे जी, टोटल 2 होंगे। इस तरह दूसरी कार्बन है, इसके पास भी साथ है, कितने लूप होंगे, 2। तो अब क्या होता है जी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक यहां और एक यहां। अब हम क्या करते हैं, अब हम हाइड्रोजन लगाते हैं, हाइड्रोजन की शेप कौन सी है, स्फेरिकल है, तो एक यहां लगा दें और एक जो है यहां लगा दें, ये इसके स्फेरिकल होगी। नेक्स्ट हमने इसमें याद रखें एक सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है, तो हम क्या करते हैं, अभी मैंने कहा था सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हेड टू हेड ओवरलैप से ऐसे, तो आप क्या करें, यहां इसकी ओवरलैपिंग शो कर दी, ये हेड टू हेड क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी और यहां बन जाएगा सिग्मा। अब मेरे पास रह गए दो चीजें, एक मैंने कहा था अब ये sp है, ये भी sp है, ये जब हाइब्रिडाइज हो गए ये वैसे का वैसे रह जाएगा और ये भी वैसे का वैसे रह जाएगा। तो अब क्या होगा जी, अब मैंने कहा था हमने बनाने हैं पाई बॉन्ड, कैसे बनते हैं जी, वो बनते हैं साइड वे ओवरलैप से। ये मैंने y बना दिया, यहां भी बना देते हैं, इसको ऐसे शो कर देते हैं, ये बेटे आगे की तरफ भी होता है, ये आगे की तरफ है, ये पीछे की तरफ है। तो अब क्या होगा, जब ओवरलैपिंग आप शो करेंगे तो ये वाला इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा और ये वाला जो है वो इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा और एक हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब अगर हमने दूसरा पाई बॉन्ड बनाना है तो यहां देखिए हमारे पास Z जो है ये मौजूद है, इसको ऐसे बना लो यहां पर ये, अब इसको भी यूं शो कर लेते हैं, एक आगे की तरफ होता है इसमें से, एक क्या होता है जी, पीछे की तरफ होता है। तो अब क्या होता है जी, ये क्या करते हैं आपस में, यहां पर ये ओवरलैपिंग शो करते हैं, ये इसके साथ ओवरलैप कर जाता है और ये वाला इसके साथ, अबव भी ओवरलैपिंग होती है और बिलो भी ओवरलैपिंग होती है और एज ए रिजल्ट हमारे पास ये इथाइन का जो है वो मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये हमारे पास 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन थी, एक sp3 sp2 और sp।